बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, अब मैं खजीना हमें वितार दो भगवान। ओम ज्वालामालिन्यश्वरी नमः शीतलीकरणं तो जी अभी टाइम तो 6:55 हो गए और काले चने मैंने उबाल दिए थे, उबल के रख दिए थे। इसका दुपट्टा वो पड़ा है क्योंकि उससे पसीना नहीं पूछा जा सकता, ऐसे इससे पोंछा जा सकता है। सूट मैंने आज ये डाला था क्योंकि आज था कान्हा जी का जन्म, तो पीताम्बर पहन के जाना था। पीताम्बर तो कहाँ है, मतलब बस जो था उससे रिलेटेड वो डाल लिया। और अब बनाऊंगी सब्जी और चावल। तो पूछा था कि चावल खाएंगे या चपाती, तो बोला कि काले चने और चावल। तो चावल बनाने हैं, चावल रख देती हूँ और सब्ज़ी की प्रिपरेशन भी साथ ही साथ करती हूँ। हम सभी औरतों का एक ही टेंशन है, क्या बनाएं, है ना। तो वही सेम, बट मेरा आज ये थोड़ा रिलैक्सेशन था कि मुझे पता था कि मुझे क्या बनाना है, और जब पता होता है तब जल्दी बन जाता है। और जब आप कहीं से आकर खाना बनाते हैं तो खाना जल्दी बन जाता है, पर उसका लोड बहुत ज़्यादा होता है। पर अगर आप प्रिपरेशन पहले करके चले जाते हैं तो आपका काम इजी हो जाता है। तो हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जैसा कि आपने देखा हमारे यहाँ भागवत चली हुई है, तो अभी बस कुछ दिन की बाकी है और खाना मैंने बना दिया है। वहाँ से आने के बाद चावल बनाने थे और सब्ज़ी बनानी थी, तो बड़ा इजी खाना था, तो वो बन गया है। खाना बनाने के बाद अब सब्ज़ी बहुत गर्म थी, तो इसलिए अभी थोड़ा वेट है कि खाना भी नहीं खाएंगे। और आज दिन में मैं कुछ शॉपिंग के लिए गई थी, तो ये बजाज आंवला ऑयल लेके आई थी। ये तो दिन में लेके आई थी, बट अभी ये आया था एक और मेरे लिए पार्सल कोलैब के लिए। तो आज मैंने मेरे हस्बैंड के लिए, मतलब हस्बैंड के लिए तो क्या, गाड़ी के लिए मैंने मंगवाया था ये डस्टर, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसे आप गाड़ी साफ़ कर सकते हैं। और ये टैबलेट्स थी जो साइड टैंक वगैरह में डालनी होती है, जो पानी होता है ना शीशा साफ़ करने का, उसके अंदर डालनी होती है ये टैबलेट 2-3 घंटे पहले, और आप इससे अच्छे से शीशा साफ़ कर सकते हो। और ये देखिए, ये बिल्कुल कॉटन के इसके जो ये फ्लर है ना, ये इसके जो भी बोलते हैं इनको, हम तो बाबरे बोलते हैं। तो ये हैं जो कॉटन के जो ये फ़र हैं, ये बहुत अच्छे हैं और आप इसको घर के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। पर मंगवाया मैंने गाड़ी के लिए। अगर इनको गाड़ी के लिए यूज़ करना होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ इसके बहुत सारे यूज़ हैं, तो मैं वो कर लूँगी। तो एक और नया कोलैबोरेशन, एक और नई परचेजिंग, एक और नया वीडियो। और जिनको कोलैबोरेशन करना है, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप भी कोलैब करना चाहते हैं कम से कम फॉलोवर्स में, और कम से कम मतलब आपको कुछ लगाना भी नहीं है, क्योंकि कोलैब ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पे तो मैं आपको पूरी तरह नहीं समझा पाऊँगी, पर आप मुझे इंस्टाग्राम पे यहाँ पे मैसेज कर लें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे मुझे मैसेज कर दें, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। जिसको भी कोलैब करना है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, क्योंकि यहाँ पूरा पब्लिकली होता है सब कुछ। तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे पर्सनली मैसेज करें ताकि मैं आपको कोलैब वगैरह करवा सकूँ। और जिनको करना आता है तो प्लीज़ वही करें। हाँ, अगर किसी का करने का मन है तो मैं कुछ जानकारी उनको दे दूँगी और मैं उनको खुद सिखा दूँगी, ठीक है। और फिर आ गई हूँ मैं ऊपर।
ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, तो घर जाने का मेरा टाइम नज़दीक आता जा रहा है। तो पौधों को भी मैं कुछ ऐसे रख के जाना चाहती हूँ कि ये ख़राब ना हुए मिले मुझे, इनके ऊपर कम से कम धूप पड़े और पानी इनको अच्छे से मिले। तो इसलिए ये एक जो मंदिर था हमारा, मंदिर का ये दरवाज़ा है, तो इसको मैंने इधर रख लिया है और इसके चारों तरफ मैंने ये पौधे रख दिए हैं। और कोशिश है कि ये सब सामने ही रहें ताकि सबको अच्छे से पानी मिले। पर देखते हैं आने के बाद क्या मिलता है क्या नहीं, क्योंकि अब जो साइड में पौधे आप देख रहे हो, ये लाल जो टब है इसके अंदर अभी जब बारिश हुई है पीछे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, तो उसकी वजह से भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। अगर पानी ना दो तब भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो जो पौधे लगाते हैं उनको भी पता होता है कि इसको कितनी ज़रूरत है। जैसे माँ को पता होता है ना कि हाँ मेरे बच्चे को कितना खाना चाहिए और कब इसको भूख लगे, तो वैसे ही मुझे अपने पौधों का पता है कि इसको इतना पानी चाहिए, इसको अब भी पानी चाहिए, इसको अभी पानी नहीं चाहिए। पर देखते हैं, देखो घर जाना भी ज़रूरी है, पर इनकी तरफ जब मैं देखती हूँ तो मन करता है कि सबको साथ उठा के लेके चलूँ। जब भी छुट्टियां ख़त्म होती थी तो फिर मैं सोचती थी कि 1-2 दिन पहले चली जाती हूँ, क्योंकि जाके देखना है यूनिफ़ॉर्म कहाँ है, कहाँ सॉक्स हैं, कहाँ पे क्या रखा हुआ है, सब चीज़ें जगह पे रखनी है, ढूंढनी है। पर इस बार मैंने वो गलती रिपीट नहीं की। इस बार मैंने सोचा है कि मैं हर एक चीज़ पहले से ही सेट करके जाऊँगी, पहले से ही अच्छे से रख के जाऊँगी, ताकि छुट्टियाँ ख़त्म हो जाए पर हमें टेंशन ना हो कि कहाँ पे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने सारी बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वाइट ब्लू सब निकाल के रख लिए, हैंकी सॉक्स सब कुछ। और छुट्टियों का होमवर्क भी बच्चों को मिल चुका है, तो ये भी मेरी ड्यूटी है, तो इनको होमवर्क भी मैं साथ ही साथ करवाती जा रही हूँ, ताकि घर में कम से कम होमवर्क और कम से कम बुक्स नोटबुक्स लेके जाऊँ। अदरवाइज़ 2 बड़े बैग हो जाते हैं बच्चों के, पूरी बुक्स नोटबुक्स के। और आपको पता है आजकल कितनी नोटबुक्स और बुक्स बच्चों को दिलाई जाती है, मतलब उनके लिए सब्जेक्ट होते हैं, कितने सारे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे परव कर रही है होमवर्क, और बच्चों को कुछ ना कुछ लालच या कुछ ऐसा बोल के ही हमें थोड़ा काम निकलवाना पड़ता है। तो इसको भी मैंने कुछ बोला है कि आप ऐसा करो तो आपको ये मिलेगा, ये होगा, ये करूँगी मैं आपको। तो ज़्यादा इसको बड़ी लालच मैंने नहीं दिया, मैंने इसको सिर्फ 10 रुपीज़ का लालच दिया है, क्योंकि यहाँ पे झूला लगा है, तो उसके लिए मैंने इसको 10 रुपीज़ दिए थे। पर इसने चीज़ खा ली, चीज़ बोलते हैं हमारे यहाँ, दुकान से कुछ भी परचेज़ करके वो खा लिया। वैसे सबको पता होता है चीज़ क्या होती है, बट एक चीज़ होता है वो दूसरा अलग होता है ना। तो यहाँ पे ब्लू यूनिफॉर्म मैंने ऊपर रख दिया, वाइट नीचे। पहले मैंने सोचा था कि मैं इस बास्केट के अंदर रख दूँगी, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर इसके अंदर मैं रखती हूँ तो एक तो इनकी जो प्रेस है वो भी ख़राब हो जाएगी, और दूसरा फिर इसके ऊपर फिर बास्केट रखेंगे और भी कपड़े फिर हम रखते ही चले जाते हैं कि नीचे दबी हुई है, चलो कोई बात नहीं और रख देते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको ना इस पॉलीथीन में डाल के हैंग कर देती हूँ। तो मुझे ये भी काफ़ी अच्छा तरीका लगता है कपड़े हैंग करने का। इससे कपड़े आपके कवर भी रहेंगे और आपको पता भी होगा कि हाँ सामने ये कपड़े रखे हुए हैं और मिल भी जाएंगे आसानी से। तो मैंने बड़ा सा पॉलीथीन लिया जिसके अंदर ये हैंगर हुक्स होते हैं जो ये आ सके, तो इसके ऊपर मैंने सारी यूनिफॉर्म टांग दी हैं। और अब इनको डालूंगी मैं इसके अंदर, और ऊपर से छोटा सा सुराख इसे हैंगर से ही करके हैंगर को बाहर निकाल लूँगी, मतलब जो जिसके साथ इसको हैंग करना है, टांगना है, उसको बाहर निकाल लूँगी। और फिर हमारे कपड़े धूल से और हर किसी किचकिच से, किचपिच मतलब जैसे कि
इसके ऊपर ये रख दिया, इसमें ये डाल दिया, उस चीज़ से दूर रहेंगे, अदरवाइज़ फिर थैले में भी ख़राबी हो जाते हैं, है ना। मैंने पर्व के जो लहंगा है वो भी ऐसे ही रखे हुए हैं। तो ये देखिए कपड़े हैंग कर दिए हैं मैंने, और जो एक्स्ट्रा जो ये पुरानी शर्ट थी वो मैंने इस साइड में रख दी हैं। और जो ये तरीका है ये मैंने कल भी आपके साथ सलवार सूट डालने के हैंग करने के लिए बताया था, और सच में इसमें बहुत सारे कपड़े एडजस्ट हो जाते हैं। ट्राई करना, और जिन्होंने ट्राई किया है वो भी मुझे कमेंट करके बताना। फिर यहाँ पे मैंने सॉक्स वगैरह ली है। सॉक्स मैं इसी के अंदर डालूँगी क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सॉक्स और स्कूल का सामान ही है। और जो आपको डिस्टर्बेंस सुनाई दे रहा है उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे घर के पास ही गली है, तो उसमें से जो भी वाहन गुज़रते हैं तो उनकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। और बस ये जो भी इनके अंडरवियर्स हैं वो भी मैं इसी में डालूँगी, हैंकी अलग डालूँगी, और सॉक्स वगैरह भी मैंने डाल दी है। हैंकी फिर से एडजस्ट कर दूँगी क्योंकि थोड़ी सी बच्चों ने इनकी फोल्डिंग ख़राब करके रखी हुई थी, तो दोबारा से थोड़ा एडजस्ट कर दूँगी। और एक मैं ज्योमेट्री बॉक्स लेके आई थी बच्चों के, जिनका ये बॉक्स है जो आपको दिख रहा है पिंक पिंक सा, तो ये ज्योमेट्री बॉक्स मैं बच्चों के लिए लेके आई थी, दोनों के लिए। जब ये भी घर से लेके आई थी मैं, तब इन्होंने बोला था कि मम्मी हमारे लिए ज्योमेट्री बॉक्स लेके आना, तो मतलब उसी लालच पे मैंने इनको घर पे रखा हुआ था कि हाँ मैं ले आऊँगी तुम पर्व, क्योंकि मेरे बिना पर्व बहुत कम रहती है, वो रोने लगती है, तो उसको बोला कि आप रोना मत बेटा, मैं आपके लिए ज्योमेट्री बॉक्स लेके आऊँगी। तो इसके लिए मैं ज्योमेट्री बॉक्स लेके आई थी। तो उसके ये बॉक्सेस हैं और जो कि बहुत मुझे यूज़फुल लग रहे हैं। तो पहले तो मैंने इनके अंदर सोचा था कि मैं आई कार्ड और जो बच्चों के बैलेट वगैरह है वो रख दूँगी, पर फिर मुझे एक और पॉलीथीन मिल गया हैंग करने के लिए, मतलब छोटा सा एक पैकेट था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वो किस चीज़ में आया था, बट वो फिर मुझे लगा कि मैंने उसके अंदर डाल देती हूँ, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर मैं कुछ और चीज़ डाल दूँगी। तो फिर मैंने इसके अंदर से निकाल के और सामान डाल दिया था। यहाँ पे मैंने बच्चों के बिल्कुल जो नए कपड़े थे वो इस बास्केट में रख दिए हैं क्योंकि अभी 1-2 दिन में ये यूज़ होने वाले हैं, और बाकी जो पर्व की टी शर्ट शॉर्ट्स थी वो मैंने इसके अंदर एडजस्ट कर दिए हैं। पता है अगर अब मैं अच्छे से अगर सेट करके जाऊँगी तो आने के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज़ आने के बाद फिर से वही कि सामान सेट करना है, ये करना है, वो करना है। एक बच्चों का स्कूल भी तभी शुरू हो जाता है, घर की सफाई भी और ये सब भी, तो पहले से ही तैयारी करके जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो ये देखिए पूरा ऑलमोस्ट मैंने सेट कर दिया है, बाद में इसको कोई नहीं छेड़ेगा। हाँ बस जो थोड़े से कपड़े मतलब हम यूज़ करके जाएंगे वो कपड़े होंगे, और बाकी बिल्कुल सारा काम सेट होगा। तो फिर लगे हाथ फिर मैंने सोचा कि चलो ड्रेसिंग टेबल को भी थोड़ा सेट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी फिर थोड़े टाइम बाद आना होगा, है ना। और जो बड़ा टावल है उसको मैं ऊपर ही रख दूँगी, और एक छोटा सा टावल जो रात को हम फेस वॉश करते हैं उसके लिए मैंने उसके लिए लगाया हुआ है, तो वो मैं यहाँ पे हैंग करके रखती हूँ। तो ये पॉलीथीन है जो जिसकी मैं बात कर रही थी, एक प्लास्टिक बैग, तो इसके अंदर मैं ये डाल दूँगी, इससे ये सामने विजिबल भी रहेंगे, मुझे ये भी नहीं होगा कि कहाँ रखा है। तो ये भी मैं इधर ही कोशिश कर रही थी, बट इसकी हुक छोटी है तो ये भी मैंने इधर ही सामने रख दिया है। और फिर बारी आती है ये फ्लावर लाइट, इसको साफ़ करने की। इसके ऊपर बहुत सारी मतलब धूल मिट्टी इसके अंदर रम गई है। ये मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया था। किसी को चाहिए तो मैं लिंक इसका शेयर कर दूँगी, जब कोई मांगेगा तब करूँगी, या फिर मैं इसका लिंक कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी। मैं बहुत सालों से, मुझे खुद याद नहीं है कि 8-9 सालों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। जब मेरा रूम नीचे हुआ करता था तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा है। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी, बिल्कुल नाम मात्र, आई थिंक यूज़ ही नहीं किया तो उसके साथ मैंने इसकी सफाई कर दी है। इसकी जो ये ऊपर की कैप है ये रिमूव हो जाती है, तो रिमूव करके इनको भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। पानी मैंने इसकी कैप्स में इसलिए नहीं लगाया ताकि कहीं अंदर थोड़ा सा भी रह गया पानी और लाइट इसके ऊपर लगेगी, कहीं लाइट ख़राब ना हो जाए। तो उससे अच्छा है कि जितना साफ़ हो सके उतना करो, इतना मत करो कि चीज़ ख़राब ही हो जाए, है ना। तो इसको भी मैं साफ़ करके वापस से लगा दूँगी।
मुझे क्लचर्स का बहुत शौक़ है। छोटे क्लचर्स मैं बहुत कम यूज़ कर पाती हूँ क्योंकि मेरे थोड़े से हैवी बाल हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी मेरी हेयर ग्रोथ अच्छी है भगवान की दया से, टचवुड। तो मुझे बड़े क्लचर ही मैं बालों में लगा सकती हूँ, पर जैसे मैं लगाना चाहती हूँ वो ये भी नहीं लगा पाती मैं, मेरे बालों में एडजस्ट होते नहीं हैं। तो छोटे क्लचर भी मैंने परचेज़ करे हैं। तो मेरे पास 3-4 वैरायटी है। वैसे मैं लेती रहती हूँ, ख़राब होते रहते हैं, कुछ घूम जाते हैं, मुझे पता ही नहीं होता कहाँ चले गए। तो अभी रिसेंटली मैंने बताया था कि मैं कल गई थी मार्केट। आप आज के व्लॉग में, मतलब ये नेक्स्ट डे है जब मैंने बताया था कि मैं मार्केट गई थी, तो वहाँ से मैं एक ये क्लचर भी लेके आई थी। एक मैं पहले गई थी तब लेके आई थी, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं क्लचर ज़रूर परचेज़ कर लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है क्लचर का कलेक्शन भी और लगाना भी। बट बालों की वजह से, मतलब हैवी थोड़े से होने की वजह से मैं क्लचर यूज़ नहीं कर पाती। मुझे अच्छे लगते हैं जब लोग ना क्लचर के साथ हेयर स्टाइल बनाते हैं, पर मेरे थोड़े से बाल ऐसे हैं। मैंने मतलब अम्बाला में गई जब भी, तो मैंने वहाँ भी काफ़ी कोशिश करी कि मुझे वहाँ पे मेरे बालों के साइज़ के हिसाब से बड़े क्लचर मिल जाएं, बट नहीं मिले मुझे। वो क्लचर ना अगर ज़बरदस्ती करो तो वो टूट जाते हैं। बनाना क्लचर भी मैंने यूज़ किए, और जिस बॉक्स में पहले मैंने बच्चों का आई कार्ड वगैरह डालने का सोचा था, तो फिर मुझे आइडिया आया कि मेरे पास ना चूड़ियाँ ऐसी पड़ी हैं, 2 किसी बॉक्स में, 2 किसी बॉक्स में। वैसे बैंगल बॉक्स भी है, पर उसको ना खोलने में मैं ना बड़ा आलस करती हूँ, तो उसमें मैं ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर पाती। तो इसलिए मैंने जो बाहर की तरफ मेरी रखी हुई हैं, जिनको मैं मतलब कहीं आने जाने के लिए सामने रखती हूँ जल्दी से पहन पाऊँ, तो वो ऐसे ही बॉक्सेस में रखे हुए थे, जैसे ये बास्केट है छोटे छोटे। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है ये वाला बॉक्स। ये मेरे पास 2 है, तो एक के अंदर मैं ये सब एडजस्ट कर दूँगी ताकि सामने से मैं देख सकूँ और सामने से फिर फटाक से इनको रख भी सकूँ। तो इनको कर दूँगी मैं इसके अंदर एडजस्ट। जो चीज़ विजिबल होती है उसको हम ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं, जो हम मतलब रख देते हैं और हमें हमारी आंखों के सामने नहीं रहती तो उसे हम भूल जाते हैं, और फिर वो यूज़ भी नहीं हो पाती, और आउट ऑफ फैशन भी हो जाती है, और वो ख़राब भी हो जाती है। तो चीज़ों को ऐसे रखें कि वो विजिबल रहें। और ये भी है कि अगर हर चीज़ विजिबल होगी तो भीड़ भाड़ काफ़ी हो जाएगी, तो कुछ ऐसी चीज़ों में रखें जिनमें वो ट्रांसपेरेंट रहे। जैसे इसमें ये सब कुछ दिखाई देगा कि क्या कहाँ पे पड़ा है, और बड़ा इजी है इनको निकालना। तो मेरे लिए तो ये, मैं ना चीज़ों को जल्दी फेंकती नहीं हूँ। मेरा अंदर, मतलब आप ये कमी भी लगा लो और ये गुण भी लगा लो, अब जो आप चाहो, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं बड़ी यूज़लेस होती हैं। जैसे अभी कोलैब आते हैं तो किसी का बॉक्स इतना अच्छा होता है ना, इतना मतलब बढ़िया क्वालिटी का होता तो वो देखो कागज़ का ही है, बट मुझे ये लगता है कि नहीं, इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो हाल फिलहाल ही मतलब मेरे इतने सारे बॉक्सेस आ चुके हैं, मैं रख भी लेती हूँ, फिर जब रखे उनका यूज़ नहीं कर पाती तो फिर फेंक देती हूँ। तो ऐसी हूँ मैं। और जो मेरे ब्लशेज़ और आई शैडो थे वो भी मेरे ऐसे ही रखे हुए थे कि मेरी आंखों के सामने थे बट काफ़ी नीचे थे, तो इसलिए मैंने इनको इस बास्केट में एडजस्ट कर लिया है। ये जो 2 ब्लैक वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये ब्लशर है और एक आई शैडो है। तो ये मेरी शादी का है, और 11-12 साल हो गई मेरी शादी को, तो अभी तक ये एज़ इट इज़ है और बहुत अच्छा है। तो ये सारे आई शैडो, ब्लशर, ये सब मैंने इसके अंदर रख दिए हैं ताकि ये भी सामने जल्दी से उठा पाऊँ मैं। और कुछ ऐसी चीज़ें मैंने कर दी हैं सेट। उसके बाद बस अभी मैं नहाऊंगी क्योंकि भागवत चली हुई है, तो वहाँ दोपहर को खाना खाने के लिए हम जाते हैं। तो पूरा गांव आता है, ऐसा नहीं है कि मतलब हम भंडारा नहीं हमने कभी देखा, पूरा गांव आता है क्योंकि यहाँ फिर रोटी नहीं बनाई जाती। और किसी किसी गांव में तो ऐसा रूल होता है, जो भागवत हमारे यहाँ होते हैं मोनी जी महाराज की, तो बहुत सारे गांव में ऐसा रूल है कि किसी भी घर में खाना नहीं बनता, तीनों टाइम वहीं पे खाना खाना होता है। पर मेरे गांव में ऐसा है कि सिर्फ दोपहर का खाना खाना होता है। तो मैं नहा ली हूँ और आज मैंने ये न्यू सूट डाला है। जब आपने देखा था कि मैं क्योड़क गई थी दवाई लेने, तो उस दिन मम्मी ने मुझे ये सूट दिया था, कॉटन का सूट है और मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट इसका दुपट्टा है, कुछ इसका ऐसा डिज़ाइन है। और जिस दिन मैं गई थी अभी पुंडरी, उस दिन आते टाइम मैं खनौरी से इसकी लेस भी लेके आई थी। लोगों को लगता है कि मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, नहीं भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम छुपा के रखते हैं। और हम देखो हम लोग डांसर्स नहीं है तुम लोगों की तरह। वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम लोगों को वो भी करना होगा जो हम बोले। मैं हो गई रेडी और आज मैंने ये सूट डाला। ये सूट मैं अभी घर से लेके आई थी, तो
ये मैंने ननद ने सील दिया है और मेरा वेट लॉस काफ़ी हो गया है। देखो चलिए टाइम हो गया है 11:57, काम भी मेरा ख़त्म है तो अब चलती मैं नीचे। वैसे तो मुझे अभी शॉर्ट्स वगैरह बनाने हैं बट चलिए देखते हैं, पहले नीचे जाते हैं।